केवल 13 रनों की दरकार अब तेलुगु वॉरियर्स के लिए। 18 गेंदें बाकी और आस्किंग रेट 4.33 का केवल। तो जीत लगभग सुनिश्चित कर ली है तेलुगु वॉरियर्स ने इस मैच के अंदर मुंबई हीरोज के खिलाफ। और कार्य काफी मुश्किल होता हुआ मुंबई हीरोज के लिए इस सीजन में, क्योंकि ये दूसरी बैक टू बैक हार होगी उनके लिए। बिल्कुल, और यही कारण था कि ये मुकाबला बहुत जरूरी था। यहाँ से राह इतनी आसान नहीं मुंबई हीरोज की टीम के लिए, पर ये जो जोड़ी है, कमाल की बल्लेबाजी की आदर्श और चरण तेजा ने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे 6 रन हासिल करते हुए। अब एक बार फिर जोशी आए हैं पवेलियन एंड से। बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, इस बार उठा के खेला है। बहुत ही बढ़िया प्रहार, मैक्सिमम 6 रन के लिए। स्लॉट में डाली हुई गेंद और चरण तेजा इस मौके को गंवाया नहीं उन्होंने। निराश चेहरे मुंबई हीरोज के कैंप में। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले हैं तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। और एक लंबा छक्का दर्शक दीर्घाओं में दूसरे लेवल पर जाता हुआ। और कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस अजय, तेलुगु वॉरियर्स के कैंप के अंदर खुशी इजहार करते हुए कप्तान वेंकटेश, और वहीं मुंबई हीरोज के कैंप के अंदर बिल्कुल निराशा सी छाई हुई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दर्शाता है ये मुकाबले की जो स्थिति है। अब यहां से मात्र 7 रन चाहिए तेलुगु वॉरियर्स के लिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 17 गेंदों में तेज गति गेंद जोशी द्वारा फिर से ड्राइव किया। बहुत ही एक सक्सेप टेक्निक के तहत खेलते हैं चरण तेजा, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड नजर आते हैं क्रीज पे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। 6 runs required from 16 balls. मात्र औपचारिकताएं रह गई हैं इस मैच के अंदर। काफी निराश सलमान खान खास तौर पे मुंबई हीरोज का मैच देखने यहाँ पर हैदराबाद में आए। आड़े बल्ले का स्ट्रोक, लेकिन फील्डर डीप में मौजूद यश टोंक। अच्छी फील्डिंग करी है यश टोंक ने, लेकिन काफी निराश होंगे टीम के ऑफिशियल कप्तान जो है सुनील शेट्टी, जो कि चोटिल हैं, इस वजह से आज का मैच नहीं खेल पाए। भोजपुरी दबंग्स के खिलाफ जो कोची में मैच खेला था उसमें चोट लगी थी उनको। मुझे लगता है कि शायद 15 या 20 रन और बनाते मुंबई हीरोज की टीम, अब तो शायद कुछ और स्थिति होती। कंडीशंस काफी बढ़िया है। इस साझेदारी की बात करें 38 रन की हो चुकी है चरण तेजा और आदर्श के बीच में, मात्र 21 गेंदों में, जो दर्शाता है किस प्रकार की बल्लेबाजी की है। पर तारीफ करनी होगी आदर्श की, आज एक बेहतरीन पारी, 58 रन नाबाद केवल 36 गेंदों में। इन चरण तेजा अब मैच को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हुए। एक और जोरदार प्रहार डाउन द ग्राउंड, साइड स्क्रीन की तरफ, 6 रन और इसी के साथ तेलुगु वॉरियर्स ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया है। फ्लरिश के साथ गेम को खत्म करते हुए चरण तेजा। और यह दर्शाता है किस प्रकार के स्ट्राइकर है। जीत मिलती हुई तेलुगु वॉरियर्स को 7 विकेट से, और सभी समर्थक का बहुत ही प्रसन्न। तो ये 8वां मुकाबला सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2013 का जीत लिया तेलुगु वॉरियर्स ने, और अब 2 जीत अर्जित कर ली है इस टूर्नामेंट में। निराश सलमान खान, लेकिन उन्होंने कहा था इंटरव्यू के अंदर मैच के बीच में कि क्रिकेट इज द विनर, मे द बेस्ट टीम विन। और आज मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट खेली है तेलुगु वॉरियर्स ने, जीतने के अंदर कहना पड़ेगा डिजर्विंग टीम थी जीत के लिए। चामुंडी काफी खुश, टीम के मेंटोर हैं तेलुगु वॉरियर्स के। और ये थी विनिंग शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। गेंदबाज के सिर के ऊपर से सबसे सेफ एरिया होता है, और देखिए उसके बाद रिएक्शन लगभग सभी खिलाड़ी या फील्ड में आते हुए। वेंकटेश जो कि कप्तान है, इतने प्रसन्न, फूले नहीं समारे, और साथ ही खिलाड़ी भी बहुत ही खुश, और बहुत ही आसानी से जीत मिलती हुई तेलुगु वॉरियर्स को 7 विकेट से। 2 कन्विंसिंग विन्स इस सीजन के अंदर तेलुगु वॉरियर्स के लिए। बंगाल टाइगर्स को सिलीगुड़ी में हराया था 9 विकेट से, और आज अगर बैटिंग कार्ड की बात करी जाए
सभी बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया। आदित्य और विश्वा ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन नाबाद 58 रनों की पारी आदर्श की एक बैकबोन बनी इस रन चेस के अंदर। गिरी ने अच्छी 17 रनों की पारी खेली और एक 53 रनों की साझेदारी रही थी आदर्श और गिरी के बीच। और वहीं चरण तेजा ने फ्लरिश के साथ गेम को खत्म किया। यार गेंदबाजी की बात करें, राजा सबसे सफल और कामयाब गेंदबाज रहे। 2 सफलता उनके हाथ लगी, 22 रन दे के 1 विकेट मिली शबीर को। वरुण बडोला ने भी शुरू में अच्छा कार्य किया। सनी थोड़े से महंगे साबित हुए, उनकी इकॉनमी 7 की, और कबीर और जोशी को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। मैच समरी की अगर बात करी जाए, वरुण बडोला ने अच्छी पारी जरूर खेली मुंबई हीरोज के लिए, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स के लिए लक्ष्य इतना बड़ा नहीं रहा। 7 विकेट से जीत तेलुगु वॉरियर्स के नाम आज एलबी स्टेडियम में हैदराबाद में। The city of Hyderabad will be rejoicing tonight as their warriors, the Telugu Warriors, have won comprehensively by 7 wickets. I have to say, very disappointing for the Mumbai Heroes out there, because they did try. There was great fielding effort from all the players. And I have with me local Mumbai boy, Rohan Gavaskar, who clearly is a bit disappointed at their loss. I am. I can't deny the fact that I am, because I thought the game turned where the LBW decision against Adarsh was given in favor of the Telugu Warriors. Now, unless there was a very, very slight edge that we don't know of, that looked plumb for all money. That looked like it was hitting the middle stump. And look, in a game of cricket T20, you want the game to be decided by an excellent piece of skill by a batsman or an excellent piece of skill by a bowler, not by a mistake where you've adjudged the batsman to be not out when he's actually out. I think that's what, for me, that was the turning point of the game. But in defensive cricket, I just have to say anything happens. And, you know, just like that, something happened out there. But something more did happen. We saw plenty of fours hit by the Telugu Warriors. Here, the fours brought to you by Panasonic.